के ये हरियाणा में कांग्रेस की जो महिमा सिंह, माफ करिएगा, ये जो कांग्रेस, ये राहुल गांधी की जो ये हरियाणा यात्रा है 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक की, और जैसे मैंने कहा जीती हुई सीटों पर फोकस है जो हमें पता चला है, आप कैसे देख रहे हैं इसको, राहुल गांधी की हरियाणा यात्रा को? देखिए, अभी वरिष्ठ पत्रकार शिवन जी अभी अपनी बात रख रहे थे। मैं और हर कोई को रखना ही चाहिए, मीडिया के लोग अपनी बात रखें तो अच्छी बात है। लेकिन मानक जी, मैं यहाँ 15-20 दिन से हरियाणा में हूँ और यहाँ के चुनाव को देख भी रहा हूँ। और मैं तो पत्रकार साहब से पूछना है, एक चीज ही चाहूंगा कि क्या यहाँ कांग्रेस पार्टी है या हुड्डा कांग्रेस है, क्या है यहाँ? यदि वो इसका ही विश्लेषण कर देंगे तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। शर्मा जी, मैं वही कह रहा हूँ कि और हुड्डा और कांग्रेस दोनों दो नंबर के बाद है। सबसे पहले लोग विकल्प की तलाश कर रहे हैं। हुड्डा और राहुल दोनों की शायद जरूरत नहीं है लोगों को। मैं समझ रहा हूँ इसलिए आपको मैंने ये कहा। अच्छा है, कांग्रेस पार्टी जो है दिल्ली में अपने घोषणा पत्र जो जारी किया उन्होंने, वो यहाँ एक फूका हुआ कारतूस साबित हुआ। तो आज कांग्रेस को लगा कि फिर से आके चंडीगढ़ में एक बार फिर से घोषणा पत्र को करें, क्योंकि वो यहाँ हरियाणा तक पहुंचते पहुंचते जो है उनका घोषणा पत्र एक फूका हुआ कारतूस ही साबित हुआ यहाँ पर। और शायद उनको लगा कि ये जमीन पे नहीं पहुंच रहा है और इसके कोई चीजें इफेक्ट नहीं दिख रहे हैं, तो आज एक बार फिर से प्रयास किया है कांग्रेस पार्टी ने। मैं समझता हूँ किसी चुनाव में ये पहला अवसर होगा कि इतना कंफ्यूज मैं कांग्रेस पार्टी को शायद कहीं नहीं देखा कि हरियाणा के चुनाव में वो जाकर दिल्ली में मैनिफेस्टो जारी करें। किसी अन्य राज्य में चुनाव होता तो भी शायद दिल्ली में मैनिफेस्टो कभी नहीं हुआ होगा, पहली बार हुआ। और अब दूसरी बार भी घोषणा पत्र को लाना पड़े तो इससे समझ सकते हैं कि कांग्रेस की स्थिति क्या है, क्योंकि दूसरी बार क्यों लाना पड़ रहा है ये भी शायद मैं समझता हूँ यहाँ 2 वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, वो बता सकते हैं कि ऐसा पहले कभी हुआ है क्या कि दूसरी बार भी मैनिफेस्टो को जारी करना पड़ रहा हो, और किसी राज्य के चुनाव का मैनिफेस्टो दिल्ली में जारी हुआ हो। ये भी शायद यहाँ विनोद जी भी हैं और विजय जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो बता सकते हैं कि शायद कभी किसी पार्टी ने ऐसा किया हो। कांग्रेस क्यों की? क्या उनको हरियाणा की जनता से डर लग रहा है? हरियाणा की जनता का सामना नहीं कर पा रहे? क्योंकि मानस जी, बगल के ही राज्य है हिमाचल, यही सब वहां पर हुआ था और आज वहां की हालत से पूरा हरियाणा का हर व्यक्ति परिचित है। वहां पर तनखे के लिए पैसे नहीं बचे हैं सरकारी नेता, सरकारी कर्मचारियों के लिए, और साफ कह रहे हैं सुक्कू वहां पर बैठ के कि ये घोषणा मेरी नहीं थी, मैंने नहीं किए वादे, ये बयान है उनके। तो आज उनकी जो ये गारंटी और घोषणा है, इस सबका हकीकत जो है हरियाणा के लोगों को पता है। ठीक है, एक परसेप्शन की बात कर रहे हैं, तो मैं निश्चित रूप से मानता हूं उनके परसेप्शन जो है और जो भी वो कहना चाहते हैं मीडिया की दृष्टि से वो कहें, लेकिन यहाँ पर जमीन पे जो स्थिति हम देख पा रहे हैं, मैं तो नहीं देख पा रहा हूं कि कांग्रेस की स्थिति जो यहाँ पर बहुत मजबूत है। और जिस राहुल गांधी की यात्रा की आप बात कर रहे हैं, तो जो सभा हुई है उनकी पिछले दिनों हिसार में, और जिस सभा में वो थे, यदि मैं गलत नहीं हूं शिवन साहब तो आप बता सकते हो क्या नुक्कड़ सभा से कोई बड़ी सभा थी क्या? है कितनी बड़ी सभा थी जिसमें कोशिश हुई थी हुड्डा और शैलजा जी को साथ बैठाने का, और आज चंडीगढ़ में जो पूरी मेहनत करके गए थे राहुल गांधी साथ बैठाने का, आज फिर वही स्थिति चंडीगढ़ में देखने को मिली। न शैलजा पहुंची न सुरजेवाला पहुंचे, आज फिर अकेले हुड्डा खड़े थे वहां। तो जो कोशिश राहुल गांधी इतने दिनों से यहाँ कर रहे हैं कि हम इसमें एक जो गुटबाजी है इसको समाप्त कर दें, वो गुटबाजी जो है सर चढ़ के बोल रहा है। उसी दिन हिसार की जो उनकी सभा थी, उसी सभा में लड़ाई झगड़े की खबरें यहाँ पर लगातार छपी हैं पेपरों में। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये आपसी विवादों में घिरी हुई कांग्रेस, ये अपना ही घर तोड़ के अपने ही घर के अंदर लाठी चला रहे हैं। जनता के बीच बात रखने की तो स्थिति नहीं है। क्या बातें रख रहे हैं, कितनी सभाएं किसकी कहां हो रही है? यदि आप इसका ही विश्लेषण निकाल ले मानक जी तो आपको समझ में आ जाएगा। और राहुल गांधी उस कोर को बचाने के लिए चल रहे हैं कि जो 20-25 सीटें इनके पास थी, 30 सीटें, वो सीटें पर किसी तरह वो टिके रह जाए, इसलिए उस पे जा रहे हैं कि कम से कम वो सीटें बचे। इसीलिए यात्रा का आपने जो विवरण बताया है उस विवरण से साफ है। और तीसरी बात,
कि आपके जितने भी खोखले गारंटी हैं जो कि आप यहां पर घोषित किए दिल्ली में बैठ के, हरियाणा की जनता का सामना नहीं कर पाया, आप हरियाणा नहीं पहुंच पाए, बोलने की इतनी हिम्मत भी नहीं जुटा पाए यहां, तो वो सब चीज हिमाचल के लोगों से पता है, यहां पर कोई चीज छुपी हुई नहीं है। और आज तो मैं आपने गारंटी के कई चीज पढ़े, आज एक में जबरदस्त चीज पढ़ा इसमें, जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3D की बात की है कि दामाद, दलाल और डीलर, ये एक घोषणा इसमें है कि बीजेपी की द्वारा जो पोर्टल बनाए गए हैं उसे हम खत्म कर देंगे। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, हमने एक पोर्टल बनाया था मानक जी कि जो किसान अपने फसल जितने रकबा में लगाएगा, जो फसल लगाएगा उसे पोर्टल में दर्ज होगा और उसकी पूरी खरीदी जो है सरकार करेगी। ये इसीलिए था कि क्योंकि बगल के राज्यों से जो दलाल, जो यहां पर डीलरशिप होता था कि यहां समर्थन मूल्य ज्यादा था और वो समर्थन मूल्य जो है राजस्थान या कहीं पर जो है कम है, तो वहां का अनाज यहाँ ला के और अपनी खेती का अच्छा, अनाज बताकर और उसे बेचा जाते और उसकी काली दलाली होती थी। उस दलाली भ्रष्टाचार को फिर से प्रोत्साहन देने की बात। वन सेकंड देखिए, आज जो मुद्दा है ना, जो मैंने मुद्दा उठाया, जी करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूं तो, आपके हिसाब से ये आपके घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए जो वादे किए गए हैं, कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी महिलाओं के लिए उतने ही बढ़िया बड़े बड़े वादे किए गए। क्या आपको लगता है कांग्रेस की नजर उस महिला वोट बैंक पर है? आपके पास जो 36% का वोट है महिलाओं का, 2024 के चुनाव में भी 36% आपकी तरफ गया है महिला का वोट। आपको लगता है कि लड़ाई महिला वोटर पर आकर सिमट रही है? जिस तरफ महिला जाएगी वही जीतेगा हरियाणा में? मालक जी, मैं तो केवल 2 उदाहरण आपके सामने है। 19 का चुनाव देख लीजिए, तब भी बहुत बड़ा वादा हुआ था, न्याय पता नहीं क्या कर रहे थे, 7500 कितना रुपया महीना दे रहे थे। फिर इस बार भी 8500 रुपया महीना लोकसभा के चुनाव में देने की बात है। अभी इन्होंने हिमाचल में कहा था कि हम जो है साहब 1500 रुपया महीना देंगे। इसके पहले अभी राजस्थान के चुनाव में जो इन्होंने घोषणा की महिलाओं को लेकर, जनता ने जवाब दे दिया वहां पर। यही घोषणा इन्होंने छत्तीसगढ़ में जाकर की थी। कांग्रेस की विश्वसनीयता इस बात पर नहीं है सर, इसको समझना होगा। कर्नाटक की हालत भी देखिए। अच्छा ठीक है, ओके। आज जहां तनख्वाह देने को पैसा नहीं है, वो लोग जो है 150 रुपया, महिमा जी स्टूडियो में आई हैं आज बड़े दिनों बाद, बिजली फ्री दे देंगे, ये कौन मान लेगा? ओके, एडवोकेट महिमा भी, कान का बहरा भी विश्वास करने वाला नहीं है। ठीक है, ओके। आप क्या बात कर रहे हैं? अब इस पैनल में भी देखिए इकलौती महिला पैनलिस्ट हैं